तो प्यारे बच्चों, बहुत हुआ सम्मान, अब है लाठी की बारी। 100 दिन से कम रह गए जेई मेंस को होने में, तो तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। और ठीक नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, मैं इस लाठी के माध्यम से एक बड़ा जोरदार कॉन्सेप्ट आज सिखाऊंगा। डोंट वरी, लाठी इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड फॉर डंडे। लाठी विल बी यूज्ड टू एक्सप्लेन यू अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विच इज द सेंटर ऑफ मास। बच्चे, अगर मैं तुझसे पूछूं वेयर एग्जैक्टली इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लाठी, तो आपको एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान दीजिए। मेरे दोनों हाथों ने, दोनों पॉइंट्स ने इसे बैलेंस कर रखा है, और इसे बैलेंस कर रखा है अगर, तो यानी कि सेंटर ऑफ मास समवेयर इन बिटवीन है। सेंटर ऑफ मास सर क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, और तुम मान सकते हो कि वहीं पर mg यानी वेट लग रहा है, और वहीं से अर्थ बॉडी को पुल कर रही है। तो अगर हम अपने हाथों को मूव कराएं तो इवेंचुअली विल रीच टू अ पोजीशन जिन दोनों लाइनों के बीच में सेंटर ऑफ मास होगा। समवेयर हियर वी हैव द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लाठी। नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस लाठी निकालना आसान है, लेकिन भाई साहब सेंटर ऑफ मास बोर्ड लेवल पे, और आई शुड से जेई और नीट लेवल पर कुछ पर्टिकुलर आइटम्स की बहुत जरूरी होती है, जिनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखी है कि कैसे उनकी लोकेशन ढूंढनी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो लोकेशन आखिर सच में आती कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर जेई मेंस एग्जाम्स। फॉर नीट फेलोज तुम्हें समझना है कि ये जो सेंटर ऑफ मास की कहानी है वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इस पर एक डायरेक्ट सवाल आपको मिलेगा। बच्चों आओ देखते हैं आखिर मैं चाहता क्या हूं समझाना आपको। वी विल ओनली डिस्कस द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस लेक्चर, दैट इज फॉर द केस वेयर द बॉडी इज अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं आगे से CMD के नाम से बोलूंगा, CMD। तो अगर बॉडी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चे, 1D ऑब्जेक्ट है, तो आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा मास उस बॉडी की लेंथ पर पड़ा होगा या लाई कर रहा होगा। तो हम ऐसे प्रॉब्लम्स में हम एक डेंसिटी डिफाइन करते हैं लैम्डा, विच इज बेसिकली टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। बट बेसिकली हम यहां पर बहुत छोटे मासेस को पढ़ेंगे, उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। तो हमने कहा अगर इसमें एक छोटा सा मास ले लिया जाए जिसकी लेंथ छोटी सी dl हो, लेंथ dl है, मास dm है, तो मेरे बच्चे लैम्डा अगर यूनिफॉर्म है तो इट इज ऑल्सो नोन एज dm बाय dl। दिस कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट मेरे बच्चों काफी काम का कॉन्सेप्ट है। मोर ओवर यूनिट क्या होगी इस लैम्डा की? ये हो जाएगी बेटा kg पर मीटर। ध्यान दो, सिमिलरली अगर बेटा मैं बोलता हूं आपके पास एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट मतलब प्लेन ऑफ पेपर है मान लो, और एक पेपर है आपके पास। पेपर की बेटा एक लेंथ है, एक विड्थ है, बट थिकनेस तो नहीं है ना। थिकनेस ना होने पर बॉडीज को हम बोलते हैं 2D बॉडीज, और इस केस में पूरा मास उसके प्लेन पर लाई करता है, और हम डिफाइन करते हैं एक और डेंसिटी सिग्मा, व्हिच इज गिवन बाय द फॉर्मूला टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, छोटू मास अपॉन छोटा एरिया। छोटू मास कहीं पर भी ले लो, एक ऐसा छोटू मास जिसके रिपीटेशन से वो बॉडी बन रही हो, उसको हम एलिमेंटल मास कहते हैं या छोटू मास कहते हैं हमारे आगे की कहानी में। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी वही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाई साहब अगर बॉडी है जिसका वॉल्यूम कुछ है, तो यहां पर डेंसिटी डिफाइन की गई है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, छोटू मास अपॉन छोटा वॉल्यूम। तो छोटू मास बहुत जरूरी है, बिकॉज छोटू मास को समझना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चे कि रॉड कैसे क्रिएट की जा सकती है, तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, एक काम कीजिए, आप एक छोटू सा मास लीजिए dm, फिर एक बार और लीजिए, फिर एक बार और लीजिए, फिर एक बार और लीजिए, और ऐसे लेते रहिए। 100 साल 200 साल में आप इस बॉडी को बना लेंगे। ऑब्वियसली हम 100-200 साल तक ये काम नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे हमारा शेषनाग, इस चैप्टर का नाग देवता जिन्हें हम कहते हैं। इंटीग्रेशन नाग देवता है, लेकिन चिंता मत करो, हर नाग का एक मंत्र होता है, मैं सिखाने की आपको कोशिश करूंगा। आओ देखते हैं। तो आई होप ये तीनों डेंसिटीज आपको पता है। ऑब्वियसली यूनिट्स बहुत सिंपल है, kg पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बचपन में सीखी kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, जो आपने बचपन में सीखा है एग्जैक्टली वही। अब बिफोर वी गो अहेड, हमने कहा कि भाई एक एल्गोरिथम सीखते हैं, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का एक एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। हमने सीखा है एक फॉर्मूला जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को डिफाइन करना हो
तो एक छोटू सा मास पकड़ो, छोटू सा मास पकड़ो, पकड़ लिया सर, बहुत छोटा सा मास पकड़ो, बहुत छोटा सा मास। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने एक रॉड बनानी है, तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रिक्वायर्स एन एक्सिस। तो मेरे बच्चे मैंने क्या किया, हमारी एक्सिस से थोड़ी दूर x दूरी पर हमने एक छोटू सा मास पकड़ा। छोटू अंकल कैसे हो सर? मस्त है सर, डीएम मास है सर, और हमारी लेंथ कितनी है सर? dx है सर। ओके, आपको हमेशा एक ऐसा एलिमेंट पकड़ना है जिसके रिपीटेशन से मेरे बच्चे क्या बन जाए, पूरी रॉड बन जाए। तो हमने कहा सर ठीक है, यानी ये डीएम पकड़ो। इस डीएम को पकड़ने के बाद इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें उस डीएम से पूछना है, अरे डीएम तुम्हारा सेंटर ऑफ मास किधर है? तो डीएम बोलेगा सर देखो मैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं, तो सेंटर ऑफ मास मेरा अंदर ही होगा, मतलब मेरे अंदर ही होगा। तो भाई साहब सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक की दूरी यानी x दूरी पर होगा। तो आपने डीएम पकड़ा, यस, फिर डीएम का सीएम पकड़ा जो कि x दूरी पर है। इसको एक स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और हम निकाल के बैठेंगे अपना सेंटर ऑफ मास, और डिनोमिनेटर में आता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सिंपल, दिस इज द मोस्ट सिंपल फॉर्मूला। और एल्गोरिथम क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 मेरा बच्चा क्या करेगा? स्टेप नंबर 1 करेगा आइडेंटिफाई डीएम। बेटा डीएम वो मास लेना है जिसके रिपीटेशन से हमें वो पूरी बॉडी मिल जाए। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसे समझेंगे थोड़ी देर बाद। देन लोकेट डीएम का सीएम, सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम निकालना जो कि नॉर्मली डीएम की लोकेशन पर ही होगा। फिर क्या करेंगे? अरे सर नाग देवता सॉल्व करना है। क्या करना है? नाग देवता सॉल्व करना है, और सॉल्व करते समय प्रॉपर लिमिट्स के साथ करना है। बस खत्म, यही है, एग्जैक्टली यही है। केवल इन 3 स्टेप्स के माध्यम से मैं तुम्हें सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा अगले 15 मिनट के अंदर, बहुत जबरदस्त तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करो, क्या आपने वो वीडियो देखा है CTHRSD, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, सनी देओल मत करना यार, श्रीदेवी करना। तो भाई साहब वो क्या, ये क्या ऐसा CTHRSD क्या करने लगे आप? लिंक है यहां पर, देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब हम उस पर्टिकुलर लिंक को डिराइव करने वाले हैं। कैसे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को डिराइव हम कैसे करेंगे, कैसे पहुंचेंगे उस तक। आइए देखते हैं। सबसे पहला, सबसे सिंपल, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भाई साहब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और किसका? एक यूनिफॉर्म रॉड का विथ कांस्टेंट डेंसिटी। तो हमने क्या करा, हमने किया ये कि हमने एक यूनिफॉर्म रॉड ली। यूनिफॉर्म रॉड लेने के बाद कहां गया यूनिफॉर्म रॉड? अच्छा ऐसे नहीं बनेगी, ओके बनेगी कैसे? फिल कलर बन गई। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड आ गई। इस रॉड ने बोला मेरी लेंथ कितनी है सर? आप जान लीजिए मेरी लेंथ है L। हमने ओके सर। मेरा मास कितना है सर? सर मेरा मास है कैपिटल M। ओके सर, वेयर इज दी एक्सिस? कहां पर ओरिजिन लेना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है मेरे बच्चे, तो ओरिजिन कहां लेना है जानना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं पर भी ले लो। हमने कहा लो यहां ले लेते हैं, यहां ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यह समझ में आता है कि इट इज ए 1D बॉडी, तो हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और हम सिंपल बातें करते दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या हो गया? हाँ, अब क्या करना है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस रॉड से पूछो, अबे रॉड, अबे नहीं मतलब प्यार से, रॉड आंटी, हाँ जी, आपका मास सर जी M, आपका लेंथ सर जी L। तो सर जी मैडम जी एक बात है, ये आपको बनाएंगे कैसे? तो छोटे लेंथ जोड़ दो और अनंत काल तक जोड़ दो, सो दैट यू विल गेट मी माई लेंथ। तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपने कहा वैसे ही करेंगे आपके लिए, ध्यान दीजिए। आपने जैसा कहा वैसे ही करेंगे और ध्यान देंगे। हमने क्या किया, हमने x दूरी पर जाकर के मेरे प्यारे बच्चे एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट जिसकी लेंथ dx ली और जिसका मास dm लिया। d छोटा है ना भाई, छोटू मास dm। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन लैम्डा, विच सेज, लैम्डा बोलता है भाई पूरा मास अपॉन पूरी लेंथ बराबर छोटू मास अपॉन छोटी लेंथ। ओके सर, विच इंप्लाइज दैट dm की वैल्यू आ गई m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। सिंपल। पहला प्रश्न, पहला एल्गोरिथम का पहला पॉइंट है कि डीएम निकालो, डीएम जिसके रिपीटेशन से पूरी बॉडी बन जाए वो निकालो। निकाल ली सर, स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। नाउ डीएम का सीएम कहां पर है?
ऑब्वियसली ये छोटू सा मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी x दूरी पे होगा। तो आओ हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला विच इज dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन dm। हाँ, तुम्हें नीचे इंटीग्रेट करने की कोई खासी जरूरत नहीं है बिकॉज उसका इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा। आओ करते हैं इंटीग्रेशन m/l dx इंटू एक्स अपॉन m। अब मेरी बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, देखो बेटा यहां से यहां जाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम ध्यान दें डीएम भी एक वेरिएबल और एक्स भी एक वेरिएबल, तो नाग देवता को सॉल्व करने के लिए भाई साहब डीएम और एक्स दोनों वेरिएबल चलेंगे नहीं। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा कन्वर्जन ऐसा करना है भाई साहब कि सिंगल वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन आ जाए। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। m/l और यहां नीचे से भी m आ गया, इंटीग्रेशन x dx। ओके मेरे बच्चों, अब अगला स्टेप जो है वो बहुत सिंपल है और वो जानना है कि लिमिट्स क्या है। अब तुम मुझे बताओ, अगर इस डीएम को रिपीट करना है तो कहां से कहां तक रिपीट किया जाए कि पूरी बॉडी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए? कमेंट में बताओ कि व्हाट शुड बी द लिमिट्स इन दिस केस। वेरी सिंपल लिमिट्स। द लिमिट सिंपली शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल l। तो हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के l तक। सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं एक्ससीएम की वैल्यू कितनी आ गई। एक्ससीएम की वैल्यू आ गई 1/l, क्योंकि हमने m को मार दिया। x का हो गया x²/2 फ्रॉम 0 टू l। ध्यान दो ये आ गया l/2। सर जी तो बहुत सिंपल था यार, ये तो हमें पता भी था सर, ये तो आपने वहां पे डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था कि सेंटर ऑफ मास फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड इज जस्ट एग्जैक्टली इन बिटवीन समवेयर हियर। l/2 लोकेशन पर भी होता है। लेकिन मेरे बच्चे ये आसान प्रश्न तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए किया गया है। और सर हमें आ गया है, और अगर आपको ये प्रश्न आ गया है तो क्यों ना हम एक वेरिएबल डेंसिटी का प्रश्न करें, जहां पर इंपॉर्टेंस ये है क्वेश्चन की। कई बार जेई ने क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि भैया बताओ यूनिफॉर्म रॉड है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है लेकिन डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, हमने एक रॉड ले ली। देखो ये ली, रॉड के अंदर पानी भर दिया। अरे पानी मत भरो यार, ये लो। अब क्या करो रॉड के साथ? भैया एक्सिस बनाना बहुत जरूरी है, एक्सिस बना दी। लेकिन एक बात समझना, इसकी लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। हमने कहा लेट अस एज्यूम लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, यानी लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट है और लैम्डा यानी कि लीनियर मास डेंसिटी एक्स पर डिपेंड करती है, एक्स मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड दिस एंड। अब आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। तुम खुद सोचो, क्या सेंटर ऑफ मास इस बार l/2 पे होगा या कहीं और होगा? आओ कोशिश करते हैं निकालने की। ध्यान दीजिए, हमने कहा अगर मैं आपसे बहुत सिंपल बातें करूं कि इसका मास क्या है, टोटल मास क्या है, वो हम निकाल लेंगे ना बाद में, टेंशन क्या लेना है। जो नीचे डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन डीएम है उसके बारे में हम बात करेंगे और इस वाले केस में। तो आपसे पहला स्टेप डीएम। हाँ सर मेरा नाम है डीएम और मेरी लेंथ है, मैं हूं डीएम, मेरी लेंथ है डीएक्स और मैं यहां से लेकर के यहां तक एक्स दूरी पर हूं, जबकि ये पूरी लेंथ आपकी एल है। तो सर जी डीएम लैम्डा का फॉर्मूला क्या है सर? m/l, लेकिन यहां पर m नहीं पता है, डीएम पता है, dm/dx, यानी कि डीएम की वैल्यू इज लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू इज लैम्डा नॉट x dx। ओके सिंपल। सर जी स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 डीएम का सीएम कहां पर है? सीएम कहां पर बेटा? सीएम इज एट एक्स। ओके, यानी ये 2 पॉइंट अगर हमारे हो गए, अच्छे से हो गए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं फटाफट। लगाइए नाग देवता की इक्वेशन। आइए यहां से, तो एक्स सीएम बेटा, क्योंकि 1D बॉडी है, एक ही लाइन देखनी है, डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। आओ वैल्यू रखते हैं मेरे बच्चों, आओ फटाफट। लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। इस बार नीचे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि इस बार मास नहीं पता था आपको। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, दोनों बार 0 से l है, यहां भी 0 से l और यहां भी 0 से l। आओ सॉल्व करते हैं, ध्यान देना।
तो यहां पर XCM की वैल्यू निकालने गए, लैम्डा नॉट को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 टू L, यहां पर इंटीग्रेशन 0 टू L करा, 0 से L करने के बाद इंटीग्रेशन हमने थोड़ा आगे बढ़े, हमने कहा dm 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 कितना है x और एक और x यानी x स्क्वायर dx अपॉन लैम्डा नॉट फिर से बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 टू L x dx। इंटीग्रेट करते हैं फटाफट, लैम्डा नॉट को टाटा करते हैं, ये हो गया x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू L, और मेरे बच्चों ये हो गया x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू L, L क्यूब बाय 3 बाय L स्क्वायर बाय 2 बराबर 2 बाय 3L। सिंपल, यस, वेरी सिंपल। एंड प्लीज रिमेंबर, नीट वालों याद रखोगे ऐसे केस को, जब एक लीनियर फंक्शन होता है तो XCM की वैल्यू हाफ पे ना आकर के 2/3 टाइम्स लेंथ पर आती है, विच इज ऑब्वियसली मोर देन दी हाफ वैल्यू, विच इज ऑब्वियसली मोर देन दी हाफ वैल्यू। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल बात है और आपको आना भी चाहिए। नहीं आया मेरे बच्चों तो अभी आ गया, और ये वैल्यू याद रखिए, कई बार आपके काम आएगी, काम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्यों ना एक प्रश्न सॉल्व कीजिए, देन आगे बढ़िए। और प्रश्न मैंने आपको बोला सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बट मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो DIY आपका ये है सामने, DIY नंबर 1, DIY 01, इस बार लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट टाइम्स x स्क्वायर है। बताओ XCM की वैल्यू क्या होगी, XCM कहां पर होगा? प्लीज ट्राई दिस, इट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन्स में आ रखा है, अगर आप इसे कर लोगे और इसके कई बार कर लोगे तो शायद एग्जाम में कुछ समय नहीं, बहुत समय बच जाएगा। आई होप ज्यादा ओवरडोज नहीं हो गई है, होनी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं, हमने आगे बढ़े और अब हमने सेमी सर्कल को, तो हम परेशान नहीं होंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स को बहुत धीरे धीरे सीखेंगे। हमने कहा लो भैया हमारी वाई एक्सिस और मेरी प्यारी हमारी एक्स एक्सिस और हमारा प्यारा कौन, और हमारा प्यारा रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है। इसका रेडियस हमने लिया r है और इसका मास हमने लिया, इसका रेडियस हमने लिया r है और इसका मास हमने लिया कैपिटल M है। मेरे प्यारे बच्चों, अगेन इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। लैम्डा डिफाइन कीजिए, लैम्डा का मास टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। सेमी सर्कुलर रिंग है तो पाई r हो गया, छोटा मास हो गया, लेट्स से छोटी लेंथ हम ds लेंगे। आओ जरा छोटी लेंथ ध्यान से देखते हैं कहां पर है। तो हमने कहा सर जी देखो क्या कर रहे हो यार, बड़े गंदे गंदे क्वेश्चन करा रहे हो। ये एंगल मेरे बच्चे थीटा है, यहां हमने एक छोटी सी लेंथ ली जिसकी लेंथ हमने ली ds, और ये एंगल आपका लिया d थीटा। तो सबसे पहले व्हाट इज ds? सर ds इज इक्वल टू r d थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना मेरे बच्चों, हमें अब इस ds का dm निकालना है। तो dm की वैल्यू कितनी आ गई? फिर dm की वैल्यू आ गई लैम्डा ds बराबर लैम्डा r d थीटा। मेरा dm अवेलेबल है और मस्त रेडी है, मेरा dm अवेलेबल है और मस्त रेडी है। फिर हमने कहा सर फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? नाग देवता अंकल से बात करेंगे। तो बिफोर दैट प्लीज आस्क dm व्हाट इज योर cm, वेयर इज योर cm भाई साहब? तो इसने बोला देखो सर एक तो x एक्सिस ले रहे हो, एक तो y एक्सिस ले रहे हो। एंड मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, center of mass will always lie on the axis of symmetry, that means it will all lie on the y axis, so we can categorically mention कि जो center of mass का x coordinate होगा वो 0 आएगा, हमें उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए YCM निकालने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कैसे निकालेंगे? YCM के लिए इसे कोऑर्डिनेट लिखो, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ नहीं, पूरी नहीं, यहां से यहां तक कितना बेटा? ये हो गया r cos थीटा, मेरे बच्चों ये हो गया r sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज YCM? YCM मतलब dm का y कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज r sin थीटा। तो हमने लिखा YCM का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, YCM का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dm और dm का cm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। नीचे वाले इंटीग्रेशन पे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो मास ही होगा भाई साहब। और लिखते हैं तो 1 अपॉन m, आओ जरा लिखते हैं इंटीग्रेशन
टीएम कितना था, लैम्डा आर डी थीटा था, और मेरे बच्चे वाई कितना था, वाई है आर साइन थीटा। जो कुछ बाहर आ रहा है बाहर निकाल लो। तो लैम्डा आर स्क्वायर बाय एम साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू कितना, बताओ बच्चों, क्या लिमिट रखने पर ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, बताओ क्या लिमिट रखने पर ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ऑब्वियसली पाई लिमिट रखने पर ये पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर रिंग कवर हो जाएगी। और अगर हमने 2 पाई रखा तो साइन 0 से 2 पाई में उसका इंटीग्रेशन 0 आता है। इसीलिए एक पूरी रिंग का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे है, लेकिन इसका सेंटर पे नहीं है। तो हमने कहा चलो इंटीग्रेट करो सर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, इट इज m बाय पाई आर स्क्वायर, m पाई आर स्क्वायर नहीं, m बाय पाई आर, m बाय पाई आर आर स्क्वायर बाय m साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। m ने m को मार दिया, r ने r को मार दिया, ये आ गया r बाय पाई और अंदर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0 विच इज ट्रू, क्योंकि कॉस पाई होता है -1 1 हो गया। तो मेरे बच्चे YCM आया कितना, सर YCM आ गया 2r बाय पाई। इंपॉर्टेंट है भाई, कसम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेरिवेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है, प्लीज याद रखिए, काफी काम का है। ओके, शैल वी गो अहेड, आगे बढ़े फटाफट। समझ में आ गया है? स्क्रीन को पॉज करके इसको डिराइव करना सीखना जरूरी है, बिकॉज अगर आपको डेरिवेशन आएगा तभी आपको मजा आएगा पैसा। इवेंचुअली हम आगे बढ़ेंगे और हम अब अगले अपने जबरदस्त डेरिवेशन में पहुंचेंगे, जिसका नाम है सेमी सर्कुलर डिस्क। परेशान मत होना, हलवा है। करना क्या है, हमें एक डिस्क बनानी है सुंदर सी। आओ देखते हैं, एक डिस्क बनाई, और बेटा ऐसे थोड़ा फील करना, थोड़ा मस्त सुंदर सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी डिस्क है, सेमी सर्कुलर है, और डिस्क हमारी पूरी की पूरी एक 2D ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, करेगी मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसा शेप है। बताओ जरा कमेंट करके XCM कितना होगा। सर जी फिर से बताइए XCM कितना होगा। अरे बच्चों, डिस्क हो, सेमी सर्कुलर डिस्क हो, तो तभी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो सेंटर ऑफ मास वहीं लाई करेगा। इसका मतलब है फिर से हमारा XCM कितना है, 0 है। हमने उसको निकालने की मशक्कत नहीं करनी है। आइए, अब लाख टके का सवाल इसमें है कि भाई डिस्क बनाई कैसे जाए, आखिर डिस्क हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कई बार ये। तो हम क्या करेंगे, हम R दूरी पर जाएंगे, छोटे r, इसका रेडियस कितना है, बड़ा R दूरी पर जाकर के हम एक सेमी सर्कुलर रिंग लेंगे, रिंग, और फिर उस रिंग को हम करेंगे मोटा। सर जी कितना मोटा, सर जी dr मोटा कर देंगे। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग जिसका थिकनेस बहुत छोटी है, लेकिन मेरे बच्चों जानबूझ के थोड़ी मोटी बनाई गई है कि आपको पता तो चले कि रिंग है और रिंग की थिकनेस dr है। ये dr बहुत कम है, केवल समझाने के लिए ये dr रखा गया है, समझाने के लिए। मतलब इस रिंग को क्रिएट करने, इस डिस्क को क्रिएट करने के लिए हमें बाय एनी चांस सेमी सर्कुलर रिंग की थिकनेस लेनी पड़ेगी। अब आओ जरा बताओ, लैम्डा सिग्मा फाई बताओ। सिग्मा है मेरे बच्चों, टोटल मास m मान लेते हैं और टोटल एरिया a मान लेते हैं। उसको हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कितना है एरिया, इट इज पाई r स्क्वायर बाय 2, तो 2 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू छोटा m बाय छोटा एरिया। तो हमने कहा सही है सर, कि जो हमने रिंग ली है, सेमी सर्कुलर रिंग जिसकी थिकनेस dr है, व्हाट इज द एरिया, हमें एरिया निकालना है। तो लिखिए एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। आइए देखते हैं, एरिया हो जाएगा dA, जो कि हो जाएगा बेटा बाहर की रिंग माइनस अंदर की सेमी सर्कुलर रिंग। तो बाहर का रेडियस इज पाई r प्लस dr का स्क्वायर अपॉन 2, और अंदर का रेडियस इज पाई r स्क्वायर बाय 2। इससे हमें उस पर्टिकुलर पट्टी का एरिया मिल जाएगा। आओ देखते हैं कितना आया। dA निकालने गए तो ध्यान देना बेटा क्या हो गया, पाई बाय 2 दोनों में बाहर है, निकाल लिया, r स्क्वायर प्लस छोटू r dr का होल स्क्वायर प्लस 2r
डी आर और ये माइनस आर स्क्वायर। कौन सा कट गया सर जी? ये कट गया। किससे? इससे। और कुछ कट रहेगा? और कुछ कट रहेगा? यस। डी आर बेटा ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा। यस। तो डीए आया कितना? डीए बड़ा सुंदर सा आता है मेरे बच्चों, ये आता है पाई बाय 2 इंटू 2r dr, पाई बाय 2 इंटू 2r dr। 2 ने 2 को मार दिया, पाई r dr। इतनी मेहनत मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ सिखाता हूं कैसे। कभी भी एरिया निकालना हो, कभी भी एरिया निकालना हो ऐसे केस में जहां पर एलिमेंट हो, तो आपको करना क्या है? उस एलिमेंट का इनर पेरीमीटर ले लेना है। उस एलिमेंट का इनर पेरीमीटर ले लेना है, विच इज इन दिस केस पाई आर। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसकी थिकनेस से मेरे बच्चों। पाई आर डी आर इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट। पाई आर डी आर इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट। सिंपल। इतना मैथमेटिक्स करने की नेक्स्ट टाइम से जरूरत नहीं है। आओ लिखते हैं। नाउ लेट्स फाइंड डीएम। डीएम इज सिग्मा इंटू डी ए। तो डीएम की वैल्यू कितनी होगी बेटा? सिग्मा इंटू पाई इंटू आर इंटू डी आर। डब्बे में है मेरा यार। वाह वाह, क्या बात है, सही है। अब इस डीएम का सीएम है कहां पर? इस डीएम का सीएम आखिर है कहां पर? सर आगे बाहर हो गए सर। रिंग सेमी सर्कल। डीएम कैसा है? एक सेमी सर्कुलर रिंग, और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होता है? 2r बाय पाई पर होता है। तो डीएम का सीएम कहां है? 2r बाय पाई। आओ चलो सॉल्व करते हैं। YCM लिखते हैं। YCM इज डीएम। डीएम इज सिग्मा पाई आर डी आर, सिग्मा पाई आर डी आर इंटू 2r बाय पाई। पाई ने पाई को मार दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन डीएम कितना हो जाएगा? m हम से काट देंगे। तो YCM और कितना आ गया मेरे बच्चों? YCM आ गया सिग्मा बाहर, 2 भी बाहर, नीचे वाला मास m भी बाहर, ऊपर क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी आर। ध्यान दीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। देख लेते हैं एक बार। ये तो m सही जा रहा है, सिग्मा पाई आर डी आर सही जा रहा है, 2r बाय पाई सही जा रहा है, r पाई ने पाई को मार दिया, 2r बाहर आ गया, और सॉल्व करते हैं, एकदम सही जा रहा है। अब हमने क्या कहा भैया? चलो इंटीग्रेट कर लियो है तो कर लियो है। इंटीग्रेशन करने में फ्रॉम रेडियस 0 से कैपिटल R, तो 2 सिग्मा बाय m इंटू r क्यूब कर दो ना सीधा। हाँ लिमिट रख दिया, तुम लोग तो बड़े बच्चे हो। अब r क्यूब बाय r इज माई आंसर। आओ चलो सिग्मा की वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 बाय m सिग्मा इज 2m बाय पाई r स्क्वायर इंटू r क्यूब अपॉन 3, इंटू r क्यूब अपॉन 3। m ने ऐसे नहीं काटेंगे, सुंदर सुंदर काटेंगे। m ने m को मार दिया, और क्या मारा? कुछ नहीं बचा ही नहीं कुछ। अच्छा, r स्क्वायर ने r क्यूब में सब कुछ छोड़ दिया, तो बचा कितना? 2 और 2 4 बचा, यहां r बचा, और यहां पर पाई, और यहां 3। 4r बाय 3 पाई इज माई सेंटर ऑफ मास। तो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4r बाय 3 पाई। स्टार 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 स्टार, है ना? जोरदार डेरिवेशन, मजेदार डेरिवेशन। प्लीज देखिए, छापिए, और अगर मजा आया है और याद हो गया है तो 4r बाय 3 पाई याद रखिए। इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई है। तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत ध्यान से सीखेंगे। एक बार जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था, सेमी सर्कुलर रिंग के साथ, डिस्क के साथ एक वेरिएशन पूछा था। आओ मैं बताता हूं वेरिएशन क्या है। देखो बेटा, आई कैन ऑलवेज टेल यू द आंसर, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कीजिएगा। आपको दिया गया था कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, लेकिन वो कुछ अलग शेप की है। ये थी डिस्क, ये इसका इनर रेडियस था r1 और आउटर रेडियस था r2।
इनर रेडियस था R1, आउटर रेडियस था R2, एक्सियम फिर भी 0 होगा। और आपसे पूछा गया था कि बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज द सेंटर ऑफ मास की लोकेशन इन दिस केस। प्लीज याद रखो ये इसका आंसर, और तुम्हें इसे ड्राइव करना है एज अ होमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू डू इट योर सेल्फ अगेन इन दिस वन। अब बेटा YCM, एक्सियम फिर से 0 आता है। डिस्क का कितना होता है सर जी? होता है 4R/3π। यहां पर R कहलाता है R इफेक्टिव। क्या कहता है बेटा? R कहलाता है R इफेक्टिव। और हम उस R इफेक्टिव को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। हम R इफेक्टिव को याद रखते हैं और लिखते हैं 4/3π ब्रैकेट में R1² प्लस R2² प्लस R1R2 होल अपॉन R1 प्लस R2 इज माई आंसर। जोरदार प्रश्न है। इस जोरदार प्रश्न को प्लीज सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट, प्लीज छाप लें। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी यूजफुल फॉर्मूला फॉर मेनी मेनी कॉम्पिटिशंस। इसको डिराइव करने की कोशिश करो। एक मजेदार तरीका है यार। केवल लिमिट्स में अंतर आएगा। किस लिमिट्स में अंतर आएगा मेरे बच्चों? केवल और केवल लास्ट लिमिट में यहां अंतर आने वाला है। कमेंट करके कम से कम ये तो बता दो कि सर जी लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या होगी, बताओ प्लीज बताओ। आओ आगे बढ़ते हैं। जरा देखो लाइट आ गई फाइनली, तो एसी से चला लिया जाए। एक सेकंड, ओके आगे बढ़ते हैं। याद रखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफी जोरदार है। हम और आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। 2 लोग और बच्चे हैं। एक कहलाता है हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, और एक है सॉलिड हेमिस्फेयर। आओ देखते हैं। तो अब आते हैं अपने आप में एक जोरदार सेंटर ऑफ मास निकालने में। एक अच्छा प्रॉब्लम है। यहां पर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बेटा हॉलो हेमिस्फेयर का। काफी ज्यादा जबरदस्त प्रॉब्लम। आओ इसको थोड़ा धीरे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने करना क्या है, हमारे पुराने जमाने में हमने सीखा था, यह एक वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। आओ देखते हैं अब क्या करेंगे बेटा। हम यहां पर एक हॉलो हेमिस्फीयर बनाएंगे, थोड़ा सुंदर बनाएंगे जानबूझ के। हमने कहा लो एक हॉलो हेमिस्फीयर बनाते हैं। ओके, एक हॉलो हेमिस्फीयर कुछ इस टाइप का देखने को दिखेगा। इसका रेडियस इज कैपिटल R। ऑब्वियसली इस बार भी एक्सियम कितना है? 0 है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी भी वाई एक्सिस। अब इसमें हम कैसे इस हॉलो हेमिस्फीयर को बनाएं, वो एलिमेंट क्या लें, वो हमारा खेल है। आओ सीखते हैं, समझते हैं और ध्यान देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने थीटा एंगल पर जाकर के एक डी थीटा एंगल और लिया। सुनना, परेशान मत होना, अभी ये नहीं है, ये तो एक छोटा सा पार्ट है। जो ये छोटा सा पार्ट लिया, इसको हमने जब काट के बनाया तो ये क्या बन गया? एक रिंग बन गई। क्या बन गई? रिंग बन गई। अगर इस रिंग को अलग से देखते हैं, ये एक ऐसी रिंग है जिसका अंदर का रेडियस तो कुछ है, और देखते हैं क्या है। देखो, अगर नोटिस करो मेरे बच्चों, ये एंगल आपका थीटा है। ये एंगल आपका क्या है? थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस R है, ये एंगल थीटा है और बेसिकली क्या करना है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस R है, तो मेरे बच्चे ये भी एंगल थीटा है, तो ये रेडियस कितनी हो गई? R cos थीटा। और ये रिंग बन कैसी रही है? इसकी एक आउटर विड्थ है कुछ इस टाइप की, ये एक आउटर विड्थ है इस टाइप की। और मेरे प्यारे बच्चों, इस आउटर विड्थ में की थिकनेस कितनी है? थिकनेस हम निकालेंगे, आओ देखते हैं कैसे। ये निकाल लोगे, डी थीटा आर्क है, रेडियस R है, तो ये आ जाएगा बेटा R डी थीटा। कितना हो गया ये? R डी थीटा। बोलो बेटा, बहुत बढ़िया। ये हमारी एक एलिमेंट बनी है, एक रिंग है जो हमारा एलिमेंट है। और जब इस रिंग को हमने सेलेक्ट करना है यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि जब मैं एंगल बढ़ाना चालू करूंगा तो सबसे नीचे एक बड़ी सी रिंग बनेगी, और बढ़ाते 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 जब मैं 90 पे जाऊंगा तो मेरी पूरी की पूरी हेमिस्फेरिकल बाउल रेडी हो जाएगी। यानी ये है मेरा एलिमेंट। कौन है? एलिमेंट।
और एलिमेंट ये है, और ध्यान दीजिए इस बार लैम्डा सिग्मा फाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लैम्डा सिग्मा फाई में यहां पर अभी भी सिग्मा आएगा, बिकॉज पूरा का पूरा जो मास है वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो सिग्मा को हम यहां डिफाइन कर लेते हैं नीचे कहीं। सिग्मा इज टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा, हेमिस्फेयर है। छोटा मास अपॉन छोटा एरिया। अब हम उसे छोटा एरिया, इस रिंग का हमें छोटा एरिया निकालना है। अरे सर, अब तो आपने सिखा दिया है। डीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अंदर का पेरीमीटर 2 पाई और अंदर का रेडियस कितना है? आर कॉस थीटा है ना बेटा। 2 पाई आर कॉस थीटा, और विड्थ कितनी है? आर डी थीटा। तो व्हाट इज डीए कमिंग आउट टू बी? इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा is my dA. This is my dA, which is simple, which is easy, which is very important. ओके सर, यहां तक हमने कर लिया, हम आगे बढ़ेंगे। सर जी डीएम आ गया। इस पर्टिकुलर बंदे का एक्सिस 0,0 यहां पर है। इस डीएम का सीएम कहां पर है? सर जी रिंग का सीएम तो उसके सेंटर पे होता है। अच्छा सर, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? 0, ये लेंथ आर साइन थीटा। तो डीएम के सीएम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, आर साइन थीटा। तो डीएम का एक्स सीएम क्या है? 0। डीएम का सीएम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0। तो एक्स सीएम फिर भी 0 आएगा, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं। हम सीधे पढ़ेंगे और पहुंचेंगे अपने वाई सीएम की कहानी निकालेंगे, और वो क्या है? वाई सीएम इस बार होगा इंटीग्रेट डीएम। डीएम कितना है? डीएम कितना है? डीएम इज सिग्मा इंटू डीए, और इसका जो YCM, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आर साइन थीटा पर लाई कर रहा है। इंटीग्रेशन डीएम हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा 1/m। 1/m नहीं, सिग्मा बाहर आया, सिग्मा बाहर आया, इवन आर भी बाहर निकाल लो। एक काम और करो, एक और स्टेप लिख लो उसके बाद। तो 1/m सुंदर लग रहा है, अंदर देखते हैं सिग्मा। व्हाट इज डीए? इट इज 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, साथ में व्हाट इज आर साइन थीटा। बोलो बेटा, है ना जोरदार, एकदम सिंपल यार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। जो जो अंकल बाहर आ रहे हैं एंगल वाले, सबको बाहर निकाल देते हैं। एक आर यहां आ रहा है, एक आर स्क्वायर यहां आ रहा है, तो बाहर आया बेटा सिग्मा 2 पाई आर क्यूब अपॉन एम, है ना। और अंदर आया बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अरे बाबा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, आओ देखते हैं। अभी सिग्मा की वैल्यू भी रख देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाए हमारा। m/2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर क्यूब अपॉन एम इंटू 2, 1/2 कर रहा हूं, उसका कारण समझो। मैं क्या कर रहा हूं? 1/2 से मल्टीप्लाई कर, इंटू 1/2, और यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सही बेटा? हाँ, बहुत सिंपल है, काटिए, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया, केवल बच गया r/2, और इंटीग्रेशन करना है साइन 2 थीटा का, है ना बेटा। 2 साइन थीटा डी थीटा इज साइन 2 थीटा। और भाई साहब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट होगी 0 से π/2 तक। r/2 आ गया है, ध्यान दीजिए, r/2 आ गया है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन मेरे बच्चों अंदर वाले का नीचे 2 लिखना पड़ेगा, होल अपॉन 0 से लेकर के π/2। वैल्यू रखने से पहले r/4 कर लीजिए। r/4 करने के बाद माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, दैट इज ट्वाइस, यानी कि r/4 इंटू 2 बराबर r/2, है ना। जोरदार डेरिवेशन, डरना नहीं है। देख बेटा, देख ऐसे प्रश्न तुम जेई की तैयारी क्यों कर रहे बैठे हो? यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है जेई की तैयारी करने की? जेई एक डिफिकल्ट पेपर होता है, और डिफिकल्ट चीजें करने से कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस आए इसलिए मैं आपको ये करने को कह रहा हूं, बार बार करने को कह रहा हूं। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस
अभी तक शायद ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि हमने हॉलो हेमिस्फेयर तक कर लिया है। हमें अब आना है अपने लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है सॉलिड हेमिस्फेयर। वो अपने आप में बहुत इजी है क्योंकि हमें हॉलो हेमिस्फेयर की कहानी आती है। आओ देखते हैं और जल्दी देखते हैं। हमने कहा जब आप सॉलिड हेमिस्फेयर करोगे तो कैसे करोगे मेरे बच्चे? सॉलिड हेमिस्फेयर करोगे तो ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, और भाई साहब क्या हो गया, यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा एक सॉलिड हेमिस्फेयर बनाया, रेडियस आर है। ऑब्वियसली मास इसका एम लेना पड़ेगा क्योंकि अब वो कितना आएगा वो हम बाद में देखेंगे। वाई सी एम यहां पर है, एक्स सी एम यहां पर है। अब मेरे बच्चों समझो, एक्स सी एम थोड़ा होगा, एक्स होगा ना, यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है। क्या प्रोसेस क्या है भाई? सर जी कैसे बनाए, सर जी कैसे बनाए एक सॉलिड हेमिस्फेयर, कैसे बनाए, कैसे बनाए क्या बेटा? सिंपल बात है ना, आप एक काम करिए, सॉलिड हेमिस्फेयर को के लिए एक बड़ी बड़ा आर है, छोटे आर पे जा करके एक हॉलो हेमिस्फेयर बनाइए जिसकी जिसकी विड्थ कितनी हो, डी आर। ठीक है जी, ओके जी। अब इस हॉलो हेमिस्फेयर जिसकी विड्थ डी आर है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे बहुत सिंपल काम, बहुत ध्यान देना बेटा। वॉल्यूम विल बी डीवी, विल बी व्हाट, बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का, तो 2/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई आर का क्यूब। 2/3 पाई कॉमन निकाल लो, आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 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 3r डी आर प्लस डी आर माइनस आर क्यूब। ध्यान देना वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। 2/3 पाई, ध्यान दो, माइनस आर क्यूब ने प्लस आर क्यूब को काट दिया, ये टाटा करने चले गए। और जरा इसको सॉल्व करते हैं, कितना है बेटा, 3r स्क्वायर डी आर प्लस 3r डी आर का स्क्वायर। डी आर के स्क्वायर को फिर से काट दिया बिकॉज वो छोटा है, 3 को 3 से काट दिया क्योंकि वो ऑलरेडी कट गए हैं। तो डीवी हमारा सुंदर सुंदर कितना आ गया, डीवी हमारा सुंदर सुंदर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाले सरफेस का एरिया इनटू डी आर। आई कुड हैव डन इट विद बाइनोमियल, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि ऐसे केसेस में जब आपको एरिया निकालना हो तो अंदर वाले का पेरीमीटर इनटू विड्थ जो भी थिकनेस है, लेकिन अगर वॉल्यूम निकालना हो तो अंदर वाले का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और इनटू थिकनेस विल गिव यू दी वॉल्यूम। वंस यू हैव वॉल्यूम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हमने कहा अच्छा जी तुम्हारा नाम सर रो है सर, डी एम बाय डी वी है सर, इज इक्वल टू टोटल एम बाय टोटल वॉल्यूम है सर 2/3 पाई आर क्यूब, थोड़ा सुंदर 3/2 पाई आर क्यूब डी एम, डी एम नहीं एम, आर क्यूब एम। ये आपका रो है। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन, हमें वाईसीएम ही निकालना है। लेकिन 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 अभी डीएम कितना आ गया, डीएम आ गया रो इंटू डीवी, और डीवी कितना आ गया बेटा, रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, आपका डीएम आ गया। ठीक है बच्चे, इस डीएम का सीएम कहां है भाई जी, ये है हॉलो हेमिस्फेयर, और हॉलो हेमिस्फेयर का जो सीएम होगा, डीएम का सीएम होगा, वो कहां होगा, 0, आर, यहां पर आर छोटा आर है, r/2 पर होगा, है ना। आइए लगाते हैं फॉर्मूला, YCM इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू सीएम दैट इज r/2 होल अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। डीएम क्या होता है, एम होता है। आइए सब कुछ बाहर निकालते हैं। तो भैया 2 पाई, 2 से 2 काटो पहले यार, 2 से 2 काटो, रो अंकल को बाहर निकालो, पाई को बाहर निकालो, और कुछ तो निकलेगा नहीं, रो पाई बाय एम, और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर। रेडियस 0 से बड़े आर तक लेके जानी है, 0 से बड़े आर तक लेके जाएंगे। आओ देखते हैं आगे क्या होगा।
रो बाय एम निकाल लो जरा, रो बाय एम, एम यहां ले आओ, रो बाय एम की वैल्यू कितनी आ गई, रो बाय एम की वैल्यू बेटा ध्यान दो, रो बाय एम की वैल्यू आ गई 3/2 पाई r³ इंटू पाई इंटू r⁴/4 है कि नहीं। सर जी कट रहा है, सर जी बहुत कुछ, सर बहुत कुछ, पाई ने पाई को मार दिया, r³ ने r⁴ में से सब कुछ को मार दिया, और क्या बच गया था, 3 पाई बचा ऊपर, नहीं 3 बचा बस 3, तो 3r बचा ऊपर और नीचे बचा 2 4 जा 8, 3r/8। कितना आ गया आंसर, 3r/8 इज द फॉर्मूला और द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। हाँ सर, आंखें बाहर हो गई सर, तबीयत खराब हो गई सर, बेटा ये तो इजी था। हॉलो हेमिस्फीयर अपने आप में एक जोरदार है, बाकी सब बकवास है। अगर आपको ये आ गया है तो आप लिखिए सेंटर ऑफ मास इज 0,3r/8, है ना बच्चों। अब तुम समझो कुछ बातें, क्या बातें समझो, जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इनके रिजल्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन रिजल्ट्स को एक शॉर्ट ट्रिक से हम समझते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक का नाम है सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी। हमारे टाइम की श्रीदेवी और भाई साहब ऋतिक रोशन जी हैं। इसके अलावा मुझे श्रीदेवी के अलावा कोई हीरोइन मिली नहीं भाई साहब कि मैं यहां पे लिखूं। अगर कोई और श्रीदेवी के अलावा भी एस और डी से कोई हीरोइन अवेलेबल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, हम भी आगे ध्यान देंगे और उन्हीं मोहतरमा का नाम लेंगे अगर कोई है तो। आगे देखते हैं सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी में ये सी क्या है। सी कौन है जिसको मैंने डिराइव नहीं कराया, टी ट्रायंगुलर प्लेट है, एच क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर है, आर क्या है, रिंग है, लेकिन कौन सी रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग है, एस क्या है, सॉलिड हेमिस्फेयर है, और डी क्या है, डिस्क है, और कौन सी डिस्क है बेटा, सेमी डिस्क। कौन सी डिस्क है, सेमी डिस्क। तो CTHRSD में C is cone, T is triangular plate, H is the hollow hemisphere, R is ring, the semicircular ring, S is solid hemisphere, D is semicircular disc। वैसे हमारे लिए सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन श्रीदेवी है। ओके जी, आइए जरा इसको कैसे करना है। इनको याद करना काफी ज्यादा आसान है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, इतनी मेहनत करेंगे तो याद करने में आपको मजा भी आएगा। लिखिए 2 3 और 4, 2 3 4, 2 3 4, इतना लिख लो बस, 2 3 4, 2 3 4। बस डिस्क में होता है रेडियस, हेमिस्फेयर में होता है रेडियस, रिंग में होता है रेडियस, होलो हेमिस्फेयर में होता है रेडियस, ट्रायंगुलर प्लेट में होता है हाइट, कोन में होता है हाइट। ऑलमोस्ट कंप्लीट। ध्यान दीजिए यहां पर हमें खेलना है कुछ, पाई यहां पर आएगा 3 पाई और ये आएगा 8। बच्चे याद करना पड़ेगा, पाई 3 पाई 8 इज द आंसर। ये लास्ट के केवल 3 आपको मेहनत है भाई साहब याद करना पड़ेगा। और कोई तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि पाई 3 पाई 8 को कैसे याद कराऊं मैं मेरे प्यारे बच्चों को। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज अ ब्यूटीफुल तरीका ऑफ रिमेंबरिंग ऑल सेंटर ऑफ मास। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट अगर अभी तक आप बने हुए हैं इस वीडियो में तो आप जान लीजिए आपने कुछ जबरदस्त सीखा है। सेंटर ऑफ मास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने क्या किया है उसको एकदम फोड़ फाड़ दिया है। इसके डेरिवेशन को सॉलिड हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर के डेरिवेशन को एक बार और करो, थोड़ा ध्यान से करो, आएगा, जरूर आएगा। DIY के जो आंसर्स हैं उनको प्लीज कमेंट में दो, प्लीज आंसर क्या है। अच्छा, बिफोर पार्टिंग ऑल द बेस्ट। जेई मेंस आने वाला है, लगे रहो, पढ़ते रहो भाई साहब, और मैं तुमको जेई मेंस फड़वा के दिखाऊंगा। अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, जितने भी हैं जेई एस्पिरेंट्स, नहीं नीट के एस्पिरेंट्स, उन्हें प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि राहुल भैया है ना, उड़वा देगा एकदम जबरदस्त तरीके से। बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।